गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं वापस से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस की। लेकिन ये प्रोविजंस डायरेक्टली अकाउंटिंग को अफेक्ट नहीं करते। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो सभी डायरेक्टली जो है अकाउंटिंग को अफेक्ट कर रहे थे और ये अफेक्ट नहीं करते हैं। तो आइए जान लेते हैं ये कौन कौन से प्रोविजंस हैं। बच्चों, जो सबसे पहला प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30। देखो, अगर आपको सेक्शन याद हो जाए बहुत 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 अच्छी बात है, याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर याद हो तो अच्छी बात, कैसे मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे क्या? नहीं, आपको मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने सेक्शन लिखा है तो यह एग्जामिनर के माइंड पर आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है कि ये बच्चा वाकई पढ़ाकू है, स्टूडियस है और इसको बहुत नॉलेज है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आगे जो क्वेश्चन आपका गलत भी हो रहा हो उसको वो सही कर दे, क्योंकि इंप्रेशन तो आएगा आपका, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या कहता है सेक्शन 30? सेक्शन 30 कहता है इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। देखो, पहली बात तो ये कि क्या किसी माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? हाँ जी, पार्टनर बनाया जा सकता है माइनर को। अगर पार्टनरशिप फर्म को लगता है ऐसा कि इस माइनर को लेने से हमें फायदा होगा तो बिल्कुल आप एक माइनर को पार्टनर बना सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30। आगे बात करते हैं सेक्शन 31 क्या कहता है वो देखते हैं। A person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners or in accordance with an agreement among the partners। क्या मतलब हुआ? इसने कहा कि किसी भी पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है या तो सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर अग्री कर जाए, जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया, या फिर पार्टनरशिप डीड में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है। क्या प्रोसीजर लिखा हुआ है कि हमें जो पार्टनरशिप डीड बनाई होगी उसमें क्लॉज होगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग, कि अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा यानी एडमिशन लेगा यानी नया पार्टनर बनेगा तो उसका एडमिशन इस प्रोसेस के थ्रू होगा। तो या तो उस एडमिशन जो होगा उस पार्टनर का उस प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा, या फिर अगर सारे पार्टनर अग्री कर जाए जो कि एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड पार्टनर्स है तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अलावा आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे कह रहा है सेक्शन 32 हमारे पास में आ रहा है और सेक्शन 32 क्या कहता है? अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। यानी जब कोई पार्टनर हमें छोड़कर जाएगा, यानी जब कोई पार्टनर हमारे साथ काम कर रहा था, मान लो हमारे पास में राम श्याम मोहन काम कर रहे थे और मोहन कहता है भाई बस हो गई 60 साल की एज, रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, सो अलविदा, फिर मिलेंगे चलते चलते अगले जन्म में। तो जब जो पार्टनर मोहन जो छोड़कर जा रहा है फर्म, ऐसा नहीं होगा कि आज सुबह उठा और बस भाई मैं कल से नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो जो जाएगा तो सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कुछ महीने पहले, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 4 महीना पहले नोटिस देना होगा इस चीज का कि मैं 4 महीने बाद या 2 महीने बाद फर्म से रिटायर हो जाऊंगा। तो ये क्या होगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, या फिर जो पार्टनरशिप डीड में जो प्रोसेस लिखा होगा उसके थ्रू जो है या तो सब पार्टनर बोले ठीक है यार कोई बात नहीं, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो पार्टनरशिप डीड में प्रोसेस लिखा हुआ है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिटायर हो सकता है। और रिटायर होने पर कोई व्यक्ति क्या करता है? रिटायर होने पर व्यक्ति जो है वो किसी भी मंदिर में गोठ करता है। गोठ समझते हो? दाल बाटी चूरमा का प्रोग्राम करता है और उसको गाजे बाजे के साथ में विदा किया जाता है अपने ऑफिस से, राइट। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, ये पार्टनरशिप एक्ट का प्रोसेस नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रोविजन है ना। आगे चलते हैं, सेक्शन 35 क्या कहता है वो समझ लेते हैं। Unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner।
मान लीजिए आपके पास में 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, राम, श्याम और मोहन। और मान लीजिए मोहन चल बसा, भगवान को प्यारा हो गया, वैसे भी वो भगवान को बहुत प्यारा था, अब और भगवान को प्यारा हो गया। तो पार्टनरशिप का जो एक्ट है 32 वो ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर भगवान को प्यारा हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, फर्म खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई, ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर की डेथ पर फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, फर्म खत्म नहीं होगी, दुकान बंद नहीं होगी, बिजनेस शटडाउन नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर डीड में लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है या फिर कोई क्लॉज नहीं है या डीड ही नहीं है तो उस केस में फिर वो पार्टनरशिप फर्म खत्म मानी जाएगी, डिसॉल्व मानी जाएगी। आगे चलते हैं, सेक्शन 69 भी कुछ कह रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम लोगों ने पार्टनरशिप की, 3-4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप की, तो आपस में काम कर रहे हैं, है ना, तो हमने अग्रीमेंट बना लिया, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, तो पार्टनरशिप डीड बन जाएगी, हमने आपस में अग्रीमेंट कर लिया। पर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो सरकार का डिपार्टमेंट है इसका पार्टनरशिप का, है ना, जहां पे जाके रजिस्ट्रेशन होता है, कि हम वहां पर जाए और इसको रजिस्ट्रेशन करवाए, बाकायदा मोहर लगवाए, बाकायदा स्टांप लगवाए, इसके ऊपर सील लगवाए, इसके ऊपर नहीं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी इच्छा, चाहो तो उसको रजिस्टर्ड कराओ, चाहो तो रजिस्टर्ड मत कराओ। लेकिन क्या सर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? हाँ जी, करवाना चाहिए रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आप एक ऑथेंटिक बॉडी बन जाता है, आपके बिजनेस की एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि अरे बिजनेस ऐसे ही नहीं है कि कल उठ के भाग जाएगा, रजिस्टर्ड है बाकायदा, तो उससे आपके मार्केट में गुडविल और रेपुटेशन इंक्रीज होती है। राइट बच्चों, तो ये थे कुछ 5 सेक्शन जो मैंने आपको बताए। ये 5 सेक्शंस आपके डायरेक्टली तो अकाउंटिंग को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस एग्जाम में इसके रिगार्डिंग बनकर आ जाते हैं। सो आई बिलीव आज की यह क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट और अगले टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अकाउंट्स पढ़ते रहिए।